हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पेपर फोर्थ का पार्ट बी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट ए देखा था, जिसमें यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था सिलेबस। इसमें क्या है, उद्यमिता है, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास। और फिफ्थ यूनिट में हमारी केस स्टडी है ना। फर्स्ट यूनिट में क्या है, उद्यमिता उद्यमिता और अब उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास, उद्यमिता की अवधारणा एवं उसके महत्व के बारे में, उद्यमशीलता के लक्षण के बारे में पढ़ना है, उसके सिद्धांत के बारे में देखना है, उसकी विशेषता एवं नवाचार का महत्व क्या देखना है, उद्यमशीलता की क्या देखनी है, लक्षण देखने हैं, उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, उसकी विशेषता देखनी है और नवाचार का महत्व। और उद्यमशीलता की प्रक्रिया के बारे में देखना है, जिसमें क्या देखना है हमको, सृजनशीलता के बारे में पढ़ना है, उसके विचार सृजन के बारे में देखना है और अनुवीक्षण के बारे में पढ़ना है और व्यवसाय योजना के बारे में पढ़ना है ना। इसके बाद हमको नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे जो है कि अगर हम कोई भी उद्यम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं, वैधानिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ना है, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। अभी क्या जो महिला उद्यमी हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत में उद्यमिता का विकास देखेंगे कि भारत में उद्यमिता का विकास किस तरह से हुआ है। तो इसमें हमको क्या भारत सरकार के द्वारा प्रमुख जो स्टार्टअप इंडिया चलाए गए उसको देखना है, मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ना है, भारत में उद्यमिता के बारे में, उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने वाली जो संस्थाएं उनके बारे में पढ़ना है। और जो अभी हाल ही में 2024 में मेंस हुआ उसमें ये 11 मार्क्स का पूछा गया था मेक इन इंडिया के बारे में। इसके बाद हमको यूनिट सेकंड में देखना है, उसमें क्या हमको व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ना है ना। इसमें क्या देखना है हमको, प्रबंधन देखना है, जिसमें प्रबंधन की क्या हमको अवधारणा देखना है, उसका महत्व देखना है, इसके क्षेत्र देखने हैं कि प्रबंधन के कितने क्षेत्र हैं ना, प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर देखना है। जो MPPSC जो अभी मेंस 2024 में हुआ था उसमें प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर आया था है ना। और क्रय तथा सामग्री प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो क्या देखना है प्रबंधन में, एक तो हमको अवधारणा पढ़ना है, उसके बाद दूसरा महत्व देखना है, तीसरे इसके क्षेत्र देखना है और प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर देखना है। और ये प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे से पूरक है, ये चीज़ें भी हमको देखना है ना। क्रय एवं सामग्री प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रबंधन प्रक्रिया में संसाधन प्रबंधन एवं प्रबंध के कार्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको क्या देखना है, नियोजन किसी भी उद्यम को स्टार्ट करने से पहले नियोजन योजना बनानी है तो नियोजन के बारे में पढ़ना है, संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, निर्देशन के निर्देश कैसे देना है ना, नियंत्रण कैसे करना है, समन्वय के बारे में देखना है और निर्णय प्रक्रिया के बारे में देखना है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन कैसा होना चाहिए ना, मोटिवेशन फैक्टर के बारे में पढ़ना है और नेतृत्व कैसा करना चाहिए ये देखना है हमें, संचार के साधन कौन कौन से यूज़ करने चाहिए ना। ये सारी चीज़ें हमको क्या काफ़ी इसमें पढ़ना है। प्रबंध प्रक्रिया संसाधन प्रबंधन एवं प्रबंध के कार्य है और समय प्रबंधन को देखना है एवं संगठन के बारे में पढ़ना है। और इसी के अंदर हमको ब्रांडिंग देखना है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखना है और नेटवर्किंग के बारे में देखना है। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट हम देखेंगे जिसमें कि हमको क्या पढ़ना है, प्रशासन व प्रबंधन, जिसमें हमको देखना है लोक प्रशासन में प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम, मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन में क्या देखना है, लोक प्रशासन में उनका कार्यक्षेत्र एवं महत्व देखना है, किसमें, वित्तीय प्रबंधन। ये जो MPPSC का मेंस हुआ था 2024 उसमें आया था, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन के बारे में पढ़ना है एवं विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें व उनका महत्व देखना है, बहुलता का प्रबंधन एवं प्रशासन,
जन प्रबंधन के अवसर व चुनौतियों को देखना है। और नेक्स्ट देखते हैं आपदा प्रबंधन। 4th यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, समग्र व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़ना है। क्या, समग्र व्यक्तित्व विकास, जिसमें हमको देखना है समग्र व्यक्तित्व व राष्ट्रीय विकास के बारे में। सेकेंड, हमको व्यक्तित्व विकास के घटक देखना है, विभिन्न घटक देखेंगे। इसके बाद सफलता की अवधारणा को पढ़ना है। सफलता प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं उनको देखना है। सफलता के लिए जिम्मेदार जो कारक है उनको देखना है। असफलताओं से सीखना, जिसमें क्या देखना है, असफलताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना। तो इसके बाद हमको सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करना है, ये चीज़ें पढ़ना है। और जिसमें क्या, नागरिक बोध, संस्था के प्रति निष्ठा, और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, और यातायात प्रबंधन, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल्य आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें हमारे क्या जो दृष्टिकोण को देखना है कि क्या हमारे दृष्टिकोण है वो भी किसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर। जो हमारे दृष्टिकोण है उसको किसके आधार पर देखना है, तथ्यों के आधार पर, जिसमें हमको क्या क्या देखना है, एक तो नागरिक बोध देखना है, संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में देखना है कि क्या हमारे दृष्टिकोण है और तथ्यों के आधार पर क्या दृष्टिकोण है। इसके बाद यातायात प्रबंधन कैसा है, नशाखोरी की प्रवृत्ति क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट, और नाइट कल्चर जो कि अभी हाल ही में इंदौर में बंद हो गए है ना। इसके बाद मूल्य आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो पेपर 4 थे पार्ट ए भी कंप्लीट हो गया हमारे लास्ट लेक्चर में, और पार्ट बी हमारा आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया। और 5th यूनिट में क्या है, केस स्टडी के बारे में पढ़ना है। आज के लेक्चर में हमारा क्या, 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd और 4th यूनिट कंप्लीट हो गई। और 5th यूनिट में हमें केस स्टडी पढ़ना है। जैसे पेपर 4 के पार्ट ए में हमने 1st से लेके 4th यूनिट का सिलेबस देखा था, उसी प्रकार पार्ट बी में भी 1st से लेके 4 तक का हमने सिलेबस देख लिया। और 5th यूनिट में पार्ट ए में भी केस स्टडी देखना है हमको, और पार्ट बी में भी 5th यूनिट में केस स्टडी को ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 5 देखेंगे, जिसमें क्या हमको हिंदी पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जिसमें बस कुछ चेंजेस हुए हैं, बस छंद और जो रस है वो न्यू ऐड हुए हैं, और जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं उनको ऐड किया है। बाकी जो हिंदी का सिलेबस है वो पुराना ही सिलेबस है।